मैं एक छोटी सी कहानी कहता हूँ आधी मिनट की। जी भाई साहब। एक बाप बेटे किसी रास्ते में जा रहे थे तो उनको बाढ़ का पानी मिल गया। तेज बाढ़ का पानी बह रहा है तो दोनों घबरा गए, डर गए, कैसे निकलेंगे। लेकिन पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम बाढ़ का पानी पार कर लेंगे। बेटी ने छूटते ही कहा, पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, क्या फर्क पड़ता है, समझ जाओ तो ही ताली बजाना वरना चुप रहना। पिता ने कहा, बेटी क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा, पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी क्या बेटी बात का है हाथ किसी हाल में भाई, कभी वाह वाह छोड़ वाह नहीं वाह वाह सकता। भाई साहब, अद्भुत। तो आप थोड़ी देर के लिए मेरा हाथ पकड़िए, मैं आपका हाथ पकड़ूं। मैं एक अपनी नई कविता सुनाना चाहता हूँ। हाँ जी, जय। ये कविता तो आपने भी नहीं सुनी, बाकी मित्रों की सुनी हुई है। और चौथी लाइन में कविता का शीर्षक आ जाएगा। देखो, मुझसे ये उम्मीद करना कि मैं इन लोगों से थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा, इस पे हंस क्यों रहे हैं आप? ये संजय शुक्ला है क्या? नहीं। संजय शुक्ला, इसको मेरी डिग्री बोलनी नहीं आती। मैंने 35 साल पहले एलएलडी की थी। ये दुनिया की कानून की आखिरी पढ़ाई है। संजय ने मुझे फोन करके कहा, भाई साहब क्या किया? मैंने कहा एलएलडी कर ली। फिर बोला, आप बीएड नहीं कर सकते थे? मुझे उस दिन पता चला इसने बिहार में टॉप किया था। मैंने एक तो बैठने की आपसे माफी मांगी, एक माफी और मांगता हूँ, बीच बीच में मैं पानी पीऊंगा। मुझे पिछले दिनों 22 दिन बुखार आया, 22 दिन बुखार रहा मुझे तेज। मैं बाबा रामदेव जी के यहाँ उठता बैठता हूँ, वो तो ये कह के दवाई देते थे कि डॉक्टरों की मत खाना वरना मर जाएगा। और जो मेरे दोस्त डॉक्टर थे वो ये कह के दवाई देते थे कि बाबा की दवाई मत खाना वरना तू मर जाएगा। और मैं ठीक तब हुआ जब दोनों की बंद कर दी। ये है असली बात तो मेरा गला बीच बीच में थोड़ा सूखता है अभी, तेज बुखार आने 22 दिन बुखार। चौथी लाइन में कविता का शीर्षक है, थोड़ी सी देर मुश्किल कविता है, उसके बाद बहुत आसान कविता है। पुलिस अधिकारी, जनता को डंडा मत दिखाओ, एक बात सुन लो, अनुशासन ने जीवन में कुछ भी किया हो कविताएं कभी नहीं सुनी। अनुशासन कविता नहीं सुनता और ना सुनवा सकता है। आपकी व्यवस्थाएं हैं, आपने आचार संहिता को बनाए रखने के लिए जो किया हम उसके सामने सर झुकाते हैं। अगर मेरा पूरा वश चला होता तो मैं पूरी व्यवस्था बदल देता, जनता इस जगह में बैठी होती जहां कवि सम्मेलन आसमान में जाता शुरू से अब तक। मैंने 40 साल से यहाँ के वो कवि सम्मेलन देखे हैं जो इतिहास बनते हैं, पूरा देश जिनसे प्रेरणा लेता है। चौथी लाइन कविता का शीर्षक है। वो शीर्षक सुनने के बाद आप तय करना कि उस कविता का कितना हिस्सा सुनना है। अगर 10% लोगों ने ताली बजाई तो 10% कविता, 25% ने ताली बजाई तो 25% कविता, आधी ताली बजी तो आधी, और पूरी एक एक व्यक्ति की ताली। मैं जानता हूं संभव नहीं है क्योंकि उनके समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन जिनकी समझ में आ जाए और वो सुनना चाहते हैं ये विषय, तो पूरा एक बार समर्थन करना, फिर मैं सुनाता हूं। मेरी एक सबसे नई कविता है मेरी जी जुबान पर। जी बहुत भाई बहुत साहब, धन्यवाद। स्वागत है भाई साहब। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे। मैंने सब कवियों के लिए बहुत तालियां बजाई हैं। मेरा सबसे निवेदन है कि वो मेरे लिए भी ताली बजाएं, ये बदला चुकाना पड़ता है। पानी बट रहा है। अब पानी मैं ही। आग की बात करूंगा, ये पानी लेके आ गया। ये विघ्न मेरी जन्म कुंडली में लिखे हैं। ये दिव्य जल है भाई साहब, दिव्य जल, दिव्य जल। दिव्य जल। हाँ।
पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी। जिंदाबाद। सुनेंगे साहब तालिबान सब लोग? तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए, मैं अपनी कविता सुनाता हूं। जो दुनिया में हो रहा है वो मैं ही गाऊंगा। फिर से गाता हूं। आदरणीय बैठ जाओ। हे आर्यपुत्र, आपसे निवेदन है कहीं भी बैठ जाओ। आपसे निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के बैठ जाए बस। बैठ गए। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंक। देखिए तालियों का जोश देते रहिएगा, अद्भुत। थोड़ा और जोश देंगे तो मैं और अच्छा गाऊंगा। धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और दो पंक्तियां पढ़ता हूं, आप तक पहुंच जाएं तो सबकी तालियां मुझे सुनने को मन करेगा। पूरे सदन की दो पंक्तियां। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का सद्दू जिंदाबाद। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते। और साथ देना थोड़ा। मैं बनारस था 3-4 दिन पहले, तो जैसे ही मैंने घुटने की चोट की वजह से कुर्सी मांगी बैठने के लिए, तो मेरा एक दोस्त वहां रहता है बनारस में, पीछे से बोला, ए हरिओम पंवार, अब तू बूढ़ा हो गया। तो मेरे मुंह से एक जवाब निकला, मेरे लिए कोटा भी घर जैसा है, अपने घर में जवाब देता हूं, आपको अच्छा लगे तो समर्थन करना, मेरी उम्र बढ़ेगी। मैंने कहा देखो, जब सूरज शाम को ढलता है ना, उस वक्त भी उसका नाम सूरज ही होता है। वाह। अब मेरा साथ देना साहब खुल के। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख इतनी ऊंची फेंकूंगा, मुन्ना संजय लपेटेगा, कितनी ऊंची फेंकूंगा मैं, संजय इतनी ऊंची फेंकूंगा, आपको लगेगा कि यार इतनी ऊंची आचार संहिता में भी। सचमुच साथ देना मेरा।
मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा। जो दुनिया में हो रहा है उस सब पर मेरी टिप्पणी, मैंने जीवन भर विद्रोह जिया है। मेरी ये कविता पूरी दुनिया से विद्रोह है। मन से सुन लीजिए, मेरे इतिहास में लिखा जाएगा कि मैं एक गंभीर कविता कोटा की जनता को सुनाने में कामयाब हुआ था। मैं ये जानता हूं आप सबके पास नहीं पहुंचेगी ये कविता, लेकिन मैंने फिर भी रिस्क लिया है, क्योंकि रिस्क का ही दूसरा नाम हरिओम पमार है। मैं कोई भी ताली वाली कविता सुना सकता था आपको। मैंने हिंदुस्तान के कवि सम्मेलनों में तालियों के कितने ऊंचे पहाड़ होते हैं, ये बनाने वालों का जब कभी नाम लिखा जाएगा तो एक नाम मेरा भी लिखा जाएगा। बेशक लिखा जाएगा, बेशक लिखा जाएगा। लेकिन अब उम्र बहुत हो गई साहब, तो इसलिए अच्छा कुछ सुनाने को मन करता है सुनना। दुनिया वालों आने आसान हो जाएगी बाद में बहुत, और मैं आपको उछालूंगा ऊपर, और मैं आपको कुर्सियों से ऊपर नहीं उछाल पाया तो मैं काहे का हरिओम पमार। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के। तालिबान पर सुनना, अगर अफगानिस्तान में अमेरिका तालिबान को समाप्त कर दिया होता तो दुनिया में हमास की हिम्मत इजराइल पर आतंकी हमला करने की कभी नहीं हुई होती। लेकिन हम तो सब्जेक्टिव हैं, सेलेक्टिव हैं। जहां मौका देखते हैं वहां लड़ते हैं, जहां मौका नहीं देखते चुपचाप निकल लेते हैं वहां से। दुनिया वालों आने वाला समय तालिबानी आतंकों की। 8वीं लाइन आपके दिल में तीर की तरह चुभे तो तालियां उठाना। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा। सल्यूट करता हूं, आप अभिवादन करता हूं मैं आपका। आप एक गंभीर कविता को जिस मन से सुन रहे हैं, मैं आपकी श्रेष्ठ चेतना को सर झुकाकर प्रणाम करता हूं, सर झुकाकर। गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। आपने सुना है कभी दुनिया में ऐसा भी कोई देश होगा जो 800 साल पुराना पाषाण युग लागू कर देगा? लड़की पढ़ने नहीं जाएगी, स्कूल नहीं जाएगी, बाजार नहीं जाएगी, नौकरी नहीं करेगी। एक पंक्ति, हमारी बिटियाएं बैठी हैं मंच पर, मैं एक पंक्ति पढ़ता हूं वहां की औरत के हाल पर, और इससे ज्यादा मैं कुछ लिख नहीं सका। इस एक पंक्ति में अफगानिस्तान की नारी जाति की स्थिति साफ होती है, सुनना। दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी, तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। इनका दामन 7 समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। एक दृश्य देख के कविता लिखी मैंने साहब, एक दृश्य देखा। और मेरी 73 साल की जिंदगी है, इससे बुरा मैंने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं देखा। इससे अधिक मैं कभी किसी दृश्य को देख के रोया नहीं। आपने उन दिनों अगर टेलीविजन देखा हो
तो मेरी गंभीर बात पकड़ना। इस एक दृश्य ने मुझसे कविता लिखवाई है। ये काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका। अब मैं दुनिया के सबसे बड़े दादा के खिलाफ बोल रहा हूं, अमेरिका के खिलाफ, जिसके खिलाफ भारत सरकार नहीं बोल सकती डिप्लोमेटिकली, मैं बोल रहा हूं। अब अंदाजा लगाइए भारत सरकार अधिक ताकतवर है कि हरिओम परमार। मैं बोल के दिखा रहा हूं और आपको मेरी बात ठीक लगे तो ही तालियां उठाना। तालिबानी जिनके आचार संहिता अमेरिका पे लागू नहीं है। तुम ये पढ़े लिखे आदमी से ये उम्मीद करते हो मैं भारत पर कविता ही नहीं सुना रहा, तो किस बात की आचार संहिता? ये आप ये नहीं जानते आचार संहिता बनाने वाला रहा हूं मैं कभी। पर अमेरिका तो बड़ी चीज है भाई साहब, वो तो पाकिस्तान पे ही लागू नहीं है। हाँ। ये अपने स्तर की बात करेंगे, स्तर नहीं सुधार सकते, वहीं अटके रहेंगे आप। उसका क्या है, आज है कल ना रहे, क्या भरोसा उस देश का। जिस मुल्क का जन्म होता है उसका अंत निश्चित है। आपके मुंह से यही तो सुनना चाह रहे थे हम। तुम्हें नहीं सुनाता, मुझे किसी का कहना मानने की आदत नहीं है। ये उनकी आदत है जिनकी शादियां हो गई, ये सब घरों के गुलाम हैं। मन से सुनिए साहब, आपको लगे मेरा तर्क ठीक है, मुन्ना बैटरी पूरी बात बता दूंगा तो तुम मंच छोड़ के भग लोगे। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका। साथ देना, मैं बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूँ। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए, किया क्या अफगानिस्तान में अमेरिका ने। आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए, आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए। जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए। जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया। मैं दुनिया को बतलाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया। सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला पेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, जैसे हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया। जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया, भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंच। अंतिम छंद सुनना, और अंतिम छंद मैंने इसलिए लिखा, हे भैया, भैया जी, भैया जी, मेहरा साहब, मेहरा साहब, मेहरा साहब, आप ही के व्हाट्सएप पे चिट्ठी गई है? हाँ। अच्छा, ये शक्ल मैं इन्हीं को ढूंढ रहा था कहाँ है, क्योंकि अब तक हमें यही नहीं पता हमें बुलाया किसने। मेरा साहब मिल। अंतिम छंद मैंने इसलिए लिखा, 2021 में 15 अगस्त को उन्होंने कब्जा कर लिया था अफगानिस्तान पर।
उनके प्रेस प्रवक्ता का बयान आया 15 अगस्त 2021 को। उसने कहा हमने काबुल प्राप्त कर लिया, अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, हमारी धरती हमारी हो गई, हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आज़ादी है और हम भाईचारे के नाते जम्मू कश्मीर के जिहादियों का मदद करेंगे, जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। तब मैंने अंतिम छंद लिखा है। मेरा भारत बोल रहा है, मैं किसी राजनीतिक दल की ओर से नहीं बोल रहा। किसी की भी सरकार दिल्ली में होती, मैं उसकी तरफ से यही भाषा बोलता जो आज बोल रहा हूं। निस्संदेह। अंतिम छंद सुनिए। स्वागत। और अब मैं एक बार भी आपसे नहीं कहूंगा ताली बजाइए। आपका मन करे ताली बजाने से रोकने को तो रोक के दिखाना। अब मैं अपने छोटे भाई बहनों को सिखाता हूं ताली कैसे बजती है। ताली बजवानी हो तो अब सीखो मुझसे। स्वागत है भाई साहब। ताली बानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, ताली बानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। उछालूंगा ऊपर कुर्सियों से, अगर नहीं उछाल पाया तो मैं हरिओम पवार नहीं, समझिए आप। मन करे उछलने का तो इस जिद में मत अड़ जाना कि नहीं उछलते। मन करे खड़े होने का तो खड़े होना। ताली बानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, और साथ देना, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया, ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों। भारत ने हर समझौते का, भारत ने हर समझौते का आदि बनना छोड़ दिया। और मैं एक पंक्ति पढ़ रहा हूं साहब, बहुत जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, मुझे पढ़ा लिखा कवि माना जाता है। जिस दिन मैंने लिखी में चिंतित हुआ कि मैंने गलत तो नहीं कर दिया कुछ। 3 दिन खाया नहीं सोया नहीं, लेकिन फिर जनता ने मेरा साथ दिया। मुझे लगा मैं नहीं लिखूंगा तो कौन लिखेगा, ये लिखने का वक्त आ गया है। और आपको लगे मैंने कोई गलती नहीं की ये लिखकर, तो मैं बहुत ताकत से समर्थन चाहता हूं आपका सुनना। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ मुद्दों पर हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। नारे लगा रहे थे भारत माता की जय, भारत क्यों लगा रहे हो भारत माता की जय के नारे? अब एक ही नारा लगाओ, दुनिया के बाप की जय। एक ही उदाहरण देता हूं, एक, जब भी कोई विदेश का दादा हिंदुस्तान आता था, पश्चिमी देश का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान में आता था और उसको गांधी की समाधि पर जाना होता था, तो वहां पहले जासूसी कुत्ते घुमाए जाते थे। गांधी की समाधि पर जासूसी कुत्ते घूमते थे।
आज वो दिन आ गया है, दुनिया के सारे दादा आए हुए थे और गांधी की समाधि पर सब नंगे पैर घूम रहे थे, किसी के पैर में जूता तक नहीं था। निसंदेह नई सदी का भारत है ये 62, इसलिए नारा लगाओ दुनिया के बाप की जय। नई सदी का भारत है। अंतिम कुछ पंक्तियां सुन लीजिए। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन, जो अच्छा हुआ वो कोटा का नगर निगम का है। इन हालातों में भी नगर निगम के अधिकारियों ने कार्यक्रम किया, पुलिस प्रशासन के समर्थन से किया, सहयोग से किया। हम सब कभी आभारी हैं, वरना तो कोटा जैसा बड़ा कवि सम्मेलन अगर नहीं हो तो ये हमारे कवि समाज को कहीं ना कहीं इसका नुकसान पहुंचता है। कोटा नगर निगम ने इस बात का ख्याल रखा कि कोटा से मिलने वाला प्रसाद कवियों के घरों में जाना चाहिए। उसके लिए मैं उम्र में बड़ा कवि होने के नाते, इन सब कवियों से उम्र में अधिक होने के नाते सबकी ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सुनना, नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने ढाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बाला कोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बाला कोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है उनको। अंतिम 2 लाइन पढ़ रहा हूं बस मैं। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा, 2 बार संसद में एक मत से कसमां खाई गई कि हमको वापस लेना है। भारत की संसद ने समर्थन करना जी भर के समाप्त करते हैं कवि सम्मेलन, सबको बहुत प्रणाम के साथ। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, दिल्ली के सिंहासन से कल निर्णय जाने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है, पाकिस्तानी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका। बहुत भाई साहब एक नहीं, सुनो सुनो भाई साहब, ऐसे नहीं नहीं नहीं